हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अभी आप लोग से एक डिस्कशन करने वाला हूँ। एक पोस्ट जो यूपीएससी के थ्रू आई हुई है, असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र इन द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, जिसका फॉर्म स्टार्ट हुआ था जून 13 2026 से। उसका लास्ट डेट अप्लाई करना था अपने को 3 जुलाई को। इसका टोटल पोस्ट जो था 12 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लीगल एडवाइजर इन द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका पोस्ट आप देख ही रहे हो। रिजर्वेशन पोजीशंस क्या है? यूआर के लिए 6, ईडब्ल्यूएस को 1, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 1, एसटी के लिए भी 1 दिया हुआ, पीडब्ल्यू1 के लिए 1 दिया हुआ। वैकेंसी कैसा है इसका आप नोटिफिकेशन आप सब लोग देखे होंगे, ऐसा होगा। उसमें एक्सप्लेन किया गया है किस पोस्ट के लिए कितना है, उसका पे स्केल क्या रहेगा। लेवल 11 का आ रहा है पे स्केल, मैट्रिक्स 7 सीपीसी पे। एज जो रहेगा उसका 40 ईयर्स यूआर और डब्ल्यूएस के लिए, 43 फॉर ओबीसी एंड 45 फॉर एसटी। उसके बाद भी पीडब्ल्यूडी को 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है उनको। इसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ और इंस्टीट्यूट एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट एट बार डीलिंग विद द क्रिमिनल्स लॉ और फिजिकल लॉ, और मास्टर डिग्री इन लॉ फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एंड 1 year experience as an advocate at a bar dealing with the criminal law and physical law. इसके कुछ तो क्वालिफिकेशन आ रहा है। रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन इन सर्विसेज कमीशन रिलेशन, ये आप थोड़ा रीड कर लेना उसमें क्या है। इसका ड्यूटीज़ कहाँ रहेगी वो दिया। टू गिव एडवाइस ऑल मैटर्स एंड रेफर टू द वेरियस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लुक अप आफ्टर गवर्नमेंट लिटिगेशन वर्क टू अपीयर ऑन कोर्ट्स on behalf of the central government whenever required and perform the administrative and other works as may be assigned. Other details में क्या? the post is the permanent general category service group, a gazetted officer, non ministerial. Probation period 1 year. Headquartered Directorate of Enforcement, A block. एड्रेस दिया हुआ है। इसका सिलेबस जो है मैं बता दूं पहले से आपको। दिस इज़ द बेसिक एंड एक्सपेक्टेड सिलेबस फ्रॉम विच क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। क्योंकि सिलेबस हमने भी रिसर्च किया, आप भी रिसर्च किए होंगे, कहीं भी मिल नहीं रहा है। बट प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन कुछ देख के प्लस अपना एक रिसर्च एंड अपना थिंक लगा के हम लोगों ने मैंने एक सिलेबस डिसाइड किया जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। फर्स्ट तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकंड अपना कोर एंड सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉज, जिसमें आपका सबसे पहला भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, फॉर्मली इंडियन पिनल कोड था यह। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023, फॉर्मली कोडेड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था। द भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA, फॉर्मली इंडियन एविडेंस एक्ट। थर्ड अपना आता है इकोनॉमिक एंड एंटी करप्शन लॉ, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA, Fugitive Economic Offenders Act 2018, the Prevention of Corruption Act 1988, the Central Vigilance Commission CVC Act 2003, the Delhi Special Police Establishment DSP Act 1946 जो CBI फ्रेमवर्क के लिए रहेगा। एंड फोर्थ आपका कॉर्पोरेट एंड कॉमर्शियल इन्वायरमेंट स्टेटस के लिए अपना की एंड कॉमर्शियल एक्ट्स में कंपनीज एक्ट 2023, कंपटीशन एक्ट 2002 एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, environmental regulations, law
प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट्स। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोट बिफोर एग्ज़ाम एक हम लोग दे सकते हैं। हमको क्या करना रहेगा, हमारा स्ट्रेटजी क्या रहेगा। अपने को सबसे पहले तो रीड बेयर एक्ट्स 3 टाइम मिनिमम, मतलब फर्स्टली अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट करना, सेकंड अपने को मेमोराइज सेक्शंस, डेफिनेशन एंड एक्सेप्शंस, थर्ड रिवीजन विथ एमसीक्यूज। बेयर एक्ट्स को अपने को कम से कम 3 बार तो पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट अपना आएगा रिमेंबर तो इम्पॉर्टेंट sections and articles, focus on frequently asked questions, learn definitions, penalties, procedure and exceptions। एटलीस्ट अपने को 10,000 प्लस क्वेश्चन तो MCQs प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। प्रैक्टिस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व डेली MCQs, मेंटेन ए नोटबुक और ऑफ रॉन्ग आंसर्स। ये मैं 10,000 पे आप बोलोगे 10,000 तो आया ही नहीं रहेगा, बट ठीक है, बट आपको अपने हिसाब से क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर के जो जजेस के एग्ज़ाम हुए रहेंगे, एक हाई लेवल पे जो भी एग्ज़ाम हुए रहेंगे, उनके क्वेश्चंस आपको सॉल्व तो करने पड़ेंगे, वो माइंड में लेके जाना पड़ेगा। स्पेशली अपने कॉन्स्टिट्यूशन, BSA, BNS और BNSS, इससे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हो, कोई भी एक हाई ग्रेड एग्ज़ाम हो रहा है उसका पूरा अपने को प्रीवियस क्वेश्चन ढूंढ के सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो आ सकते हैं। और दूसरा चीज़, इसके सभी क्वेश्चंस इंग्लिश में रहेंगे, हिंदी इसमें नहीं रहेगा। मोस्टली मुझे लग रहा है 120 क्वेश्चंस रहते हैं 2 घंटे के लिए। मैक्सिमम मार्क 300 रहता है इसका, निगेटिव मार्किंग भी रहता है इसमें। कुछ मेरे पॉइंट से भी, रिवाइज लैंडमार्क्स जजमेंट्स, रिमेंबर द केस नेम, ईयर, लीगल इशूज एंड प्रिंसिपल्स एंड रेशियो डिसाइड्स, जो भी होगा। स्टडी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट जजमेंट, फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल, सिविल एंड कॉर्पोरेट लॉ डिसीजंस। सिविल का तो इसमें कुछ नहीं है, बट क्रिमिनल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल तो अपने देना पड़ेगा। कॉर्पोरेट तो बहुत ज़रूरी है, और रिलेटेड टू दिस PMLA, ED रिलेटेड जो भी अपने जजमेंट है वो देखना पड़ेगा। प्रिपेयर द लीगल मैक्सिमम एंड इम्पॉर्टेंस डॉक्ट्रेंस, बॉडी अल्टर, पैटर्न, रेस जुडिकेटा, बेसिक स्ट्रक्चर एंड डॉक्ट्रिन, नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स, ये तो अपने को देख लेना पड़ेगा। मेक ए शॉर्ट रिवीजन नोट हर एक बेयर एक्ट का, जो भी आप डिसाइड करो। मैंने तो अपने हिसाब से ये बताया हुआ है, बाकी आप खुद से कुछ अपना दिमाग लगाओ। हर एक बेयर एक्ट्स का एक शॉर्ट नोट होना चाहिए, जो आप एक बार में एटलीस्ट 1 या 2 पेज में, 2 पेज तो मैक्सिमम रहेगा। इंपॉर्टेंट सेक्शंस, केस एंड नॉलेज ओनली रहना चाहिए। अटेम्प्ट मॉक टेस्ट वो तो पहले आपको बता दिया ना। प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट, एनालाइज मिस्टेक आफ्टर एवरी स्टेप। आपने कौन सी चीज़ें आपसे छूट रही हैं, अभी ये नहीं कि आप मॉक टेस्ट दे के बैठ गए मेरा इतना हुआ, नहीं। आपका वीक पॉइंट किधर पे एनालाइज हो। जैसे आपका अगर BSA वीक हो रहा है, तो BSA में क्या, कौन सा पॉइंट वीक हो रहा है, वो आप चेक करो। चेक करके उसको रिवाइज करो प्रॉपर। फाइनल रिवीजन स्टडीज वही लास्ट 15-30 डेज ओनली रिवाइज देयर एक्ट्स, MCQs, जजमेंट एंड नोट्स। अवॉइड स्टार्टिंग न्यू टॉपिक्स बिफोर द एग्जाम। 30 महीना रह जाए तो एग्ज़ाम का, तो आप फिर न्यू टॉपिक्स तो छुओ मत, जो पुराने हैं उनको रिवाइज करो। ओके, ठीक है प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कामना करता हूँ कि आप अपने जीवन में खूब आगे बढ़े, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अपने माता पिता, गुरुजनों तथा देश का नाम रोशन करें। आपकी तरक्की से आपके परिवार का सम्मान बढ़े और हमारा भारत की प्रगति के नए शिखर पर पहुँचे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।